अगर आपको हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तब दोस्तों आपको हाई लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी ही पड़ेगी। अलाइड एचएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपके लो लेवल एग्ज़ाम निकलेंगे। और दोस्तों उसके साथ साथ आपके हाई लेवल एग्ज़ाम भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ईओ, बीडीओ, ईटीओ, एसडीएम जैसी पोस्ट के लिए अगर आप फाइट कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्चुअल वे में स्टडी करनी है। आपको सेगमेंट क्लियर होने चाहिए, आपके टॉपिक्स सब टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको हाईलाइटेड एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यूज, एनालाइज प्रीवियस पेपर्स, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर एग्जाम निकलते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 1 महीना 2 महीने की स्टडी के साथ भी अलाइड जैसी परीक्षाएं पास की हैं, ईओ जैसी परीक्षाएं पास की हैं, क्लर्क जैसी परीक्षाएं पास की हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको 1 साल का टाइम चाहिए, आपको 2 साल का टाइम चाहिए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, तो दोस्तों आपको एक सही गाइडेंस होना जरूरी है। आज की डेट में कहीं पे भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, ये है HPGK हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टेस्ट के साथ आप अपना ग्राफ चेक कर सकते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पंचायत सेक्रेटरी, अलाइड एचएस, एंटी पुलिस क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज गार्ड्स, HPOL एग्जाम के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ब्लोकरा सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, चंबा का लास्ट लेक्चर्स होगा ये MCQ बेस्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाएंगे। चंबा में हमने चाहे इकोनॉमी की बात करें, किंग्स की बात करें, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे जिसमें आपको चंबा का कल्चर देखने को मिलेगा MCQs बेस्ड में। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा वाइड क्वेश्चंस भी आपके सामने जब टेस्टर्स के साथ आएंगे तब आप और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने चंबा को बिल्कुल 100% क्लियर कर लिया है क्वेश्चंस के माध्यम से। नहीं देखे लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF लेक्चर्स की आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और बाकी के डाउट्स क्वेश्चंस व्हाट्सएप। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। टंडेरा निम्नलिखित में से किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? क्या ये गर्दन, सिर, माथा या फिर बाह के ऊपर ये पहना जाता है? टंडेरा, ऑर्नामेंट्स की बात हुई है, आभूषण की बात हुई है, तो ये कहां पर पहना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्दन। राउंड राउंड सा होता है इसमें। ठीक है, काफी इसमें नक्काशी वगैरह की गई होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है ये, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नक्काशी वगैरह रहती हैं। ठीक है, और ये गर्दन के ऊपर ये पहना जाता है। सिक्का टाइप होता है ये, गोल सा राउंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सस्ते नकल से जड़ी बड़ी नाक की अंगूठी निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? दोस्तों यहाँ पर बात की गई है लार्ज नोज रिंग स्टड विद चीप इमिटेशंस इज नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? सस्ते नकल से जड़ी बड़ी नाक की अंगूठी निम्नलिखित में से किसके नाम से जानी जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालुक के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हाथीदार निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? हमने हाथीदार के बारे में अच्छे से एड किया था, माउंटेन रेंजेस के बारे में कुछ MCQs के जरिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? हाथीदार किसको अलग करती है? चंबा फ्रॉम कांगड़ा। ठीक है, हाथीदार की यहां पर बात हुई है, चंबा फ्रॉम कांगड़ा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, गमगुल सियाबही अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं चंबा की, चंबा डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आपको तो क्लियर होगा कि चंबा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो देखिए चंबा में कौन कौन से, ये भी आपको याद होने चाहिए। गमगुल भी आता है ऑप्शन में, कई बार गांगुल भी आता है। ठीक है, कई बार गांगुल भी रहता है, ठीक है, ऑप्शन में, और कई बार गमगुल भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है।
एक आपका कुगटी हो गया, सेचुतुआ हो गया, ठीक है, एक आपका तुंडा हो गया, काला टॉप हो गया। काला टॉप जो खजियार में है, ठीक है, क्लियर है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, चुरा और पांगी में कोठी कार्यालय बनाने वाला चंबा का पहला राजा कौन था। दोस्तों हमने इन सभी राजाओं के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि पृथ्वी के बारे में डिस्कस किया है, जगत के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, मानसिंह के बारे में हमने डिस्कस किया है, भले ही तहसील के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था, कौन से राजा का ये यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है। कुछ हमने नर्स बाटलू, पृथ्वी सिंह। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में ही डिस्कस किया है अभी, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा पृथ्वी सिंह होगा, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई, जैसे कि पृथ्वी सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, इनका हमने एक कंसेप्ट समझा था, जिसमें हमने भले ही तहसील को देखा था जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होता है। हमने कुछ दाई नर्स बाटलू के बारे में पढ़ा था कि उसने कौन कौन से निर्माण मंदिर करवाए, ठीक है, पृथ्वी की नर्स बाटलू जिसने जान भी पृथ्वी की बचाई थी। तो ये हमने पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने राजा को बहुत डीपली डिस्कस यहाँ पे किया है एमसीक्यूज के माध्यम से, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पांगी उपखंड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। पांगी की बात हुई है, तो डेफिनेट इसका सही आंसर होगा किलाड़, ऑप्शन नंबर ए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप डेली टेस्ट लगा सकते हैं। त्योहार चंद्रवर्ष के पहले महीने में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द लूनार ईयर। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा भी माइंड में स्किप हो रहा है। आई थिंक ये तिब्बत चाइनीज टाइप का कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हुई है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका डेफिनेशन डाल दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी स्किप हो रहा है, ठीक है। बट आपको आंसर याद रखना है धोलरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि धोलरू, क्लियर। विशु के बारे में हमने लिसो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, विशु के बारे में, ठीक है। तो आई होप, क्योंकि ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ये इम्पोर्टेंट तो रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्ट होगी वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, और वहाँ का आपको आर्ट एंड कल्चर इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के नज़रिए से। नरसिंह टिब्बा शिखर हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबा। लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबर लेगलन का नाटक है। दोस्तों यहाँ पर ये बात हुई है एक ड्रामा टाइप की, ठीक है। चंबर लेगलन की का जो नाटक है वो आपका रहता है हांतेर। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी, चाहे मैं इन लोक नाट्य की बात करूं, ठीक है, तो झांकी है एक आपका, ठीक है, एक आपका हांतेर है, ठीक है। लेकिन जब हम ये तो आपके लोक नाट्य हैं, ठीक है, नाटक ड्रामा, ठीक है, लेकिन नृत्य कौन कौन से हैं, आपका डांगी है, डेपक है, चुराही है, घुरई है, झांझर है, ठीक है। झांकी वहाँ की लोक नाट्य है, ठीक है, हांतेर आपका लोक नाट्य है, ठीक है, चंबा का। और यहाँ पर भी बात यही हुई थी नाटक की, ठीक है, ड्रामा की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, चंबा के निम्नलिखित राजाओं में से कौन राजा बालकरण के नाम से प्रसिद्ध था। फ्रेंड्स हमने राजाओं के बारे में डिस्कस किया है और आई होप आपको इसका सही आंसर भी क्लियर होगा। द राइट आंसर इज बलभद्र, ठीक है, बालकरण के नाम से ये प्रसिद्ध था, बलभद्र, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शादी माता पिता की मंजूरी के बिना हुई। यानी कि दोस्तों क्वेश्चंस को कई बार मॉडिफाइड भी किया जाता है कि अच्छी शादी नहीं, इसको माना जाता है माँ बाप की बिना इजाज़त से। तो ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा कल्चर है, इसको किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों खास बात ये कि आपको यहाँ से मेंस में लिखने के लिए भी आता है अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जराड फूकी की, ठीक है, बराड फुक भी इसको कहते हैं, झिंड फुक भी इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये भागकर की जाने वाली शादी इसको कहते हैं, मतलब इसको अच्छा नहीं माना जाता है, माँ बाप की बिना इजाज़त से ये की जाती है ये। और इसको जो नाम दिया गया है जिंडफुक, इसको ज़राडफुक भी कहते हैं और इसको बराडफुक भी कहते हैं। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों नाम एक के ही हैं, ठीक है, और एक ही इसकी डेफिनेशन है। चाहे मैं भागकर बोलूं कि भागकर शादी की गई, अच्छा नहीं इस शादी को माना जाता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है माँ बाप की बिना इजाज़त से, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, चंबा के भरमौर में लक्षनाथ देवी मंदिर में मुख्य देवता में से कौन से हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अब इस टाइप के पूछे जा रहे हैं कि अगर ये मंदिर इस राजा ने बनाया तो वो तो ठीक है कि बनाया, अब कॉमन सी चीज़ हो गई, लेकिन वहां पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन से देवता की पूजा होती है और किस देवता की वहां पर, उस देवता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो लक्षनाथ देवी मंदिर में मुख्य देवता निम्नलिखित में से कौन है, क्या वो शिव है, नारायण है, या फिर दुर्गा है, या फिर लक्ष्मी है। देखिए दोस्तों, एक आपका है लक्षनाथ देवी मंदिर, ठीक है, एक आपका है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। आपका जो लक्षणा देवी मंदिर है ये आपका मेरू वर्मन ने बनाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर साहिल बर्मन ने बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँ लक्षनाथ देवी मंदिर की, तो यहाँ पर दुर्गा की पूजा होती है, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चंबा परिवार की दो राजकुमारियां देवलेखा और तारालेखा निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु पर सती हुई। अब देखिए हमने इन राजाओं के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। सती प्रथा, सती प्रथा कब तक चली, कौन से राजा ने मना करवाई, लेकिन उसके बाद भी होती रही थी। तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि चंबा परिवार की दो राजकुमारियां देवलेखा और तारालेखा निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु पर सती हुई। इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुशाला ऑफ कश्मीर की राजकुमारियां, दो राजकुमारियां देवलेखा और तारालेखा राजा की मृत्यु पर सती हुई, तो वो कश्मीर, सुशाला ऑफ कश्मीर, ठीक है, की राजा की मृत्यु पर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य खजियार झील से संबंधित है। अभी मैंने आपको क्लियर किया है ऊपर। जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो आजकल इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला है कि अगर वो चंबा में है तो कहाँ पे, जैसे कालाटॉप, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालाटॉप सेंचुरी। रावी नदी हिमाचल को किस स्थान पर छोड़ती है। हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं रावी के बारे में, चिनाब के बारे में, चिनाब की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, रावी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और वो जो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं। हमने ये सारी चीज़ क्लियर की है पिछले लेक्चर्स में, देख लेना क्योंकि आपका बहुत कुछ नहीं तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेरी। अब देखिए दोस्तों, जगमोहन ब्लोखरा की सीरीज चल रही है, बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। नुहारी गद्दियों द्वारा प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए है। अब देखिए ये काफ़ी फेमस वर्ड है नुहारी, क्योंकि ये बुक्स में हाईलाइटेड रहता है ये वर्ड, और यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं, आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रेकफास्ट। नुहारी गद्दियों द्वारा प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से इसके लिए है, नाश्ते के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, यह उत्सव चंबा में फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है और भादों के महीने में, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, भाद्रपद, ठीक है, मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है। क्या ये राखी, जागरा, जिज्जेड़, या फिर पत्थरों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं क्यों इंक्लूड हुआ है, क्योंकि ये हिमाचल का अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, गिरिराज वगैरह,
तो वहाँ पर ये पिछले 6 महीने में हाईलाइट हुआ है, अलग अलग बुक्स में भी देखने को मिला है, और साथ में जगमोहन ब्लोकरा में तो इसका काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस आउट नहीं होगा। इस सीरीज का मतलब ये है कि आपको कोई भी बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपके डेली टेस्ट के साथ साथ एमसीक्यूज और बाकी के सारे सेगमेंट आपको क्लियर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, लामा झील धौलाधार श्रेणी की आंतरिक ढलाना में स्थित है जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। माउंटेन रेंजेस की बात हुई है, डिस्कस किया है कुछ हमने। सी चंबा। गुंतर समारोह निम्नलिखित में से किस अवसर पर मनाया जाता है। आई होप सबको आंसर क्लियर होगा। हिमाचल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये आंसर आना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए की बर्थ सेरेमनी। नेक्स्ट, 1980 में सलूनी और सिहुता निम्नलिखित में से किस जिले की उप तहसीलें हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, डीपली है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भी है, तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी की चंबा। पंगवाल ने एक विशेष पोशाक पहनी जिसे छालर कहा जाता है। दोस्तों, जब हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर्स डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का, वहां पे सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर देंगे जो भी आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं। चाहे मैं ड्रेस की बात करूं, खान पीन की बात करूं, जातियों की बात करूं, बोली की बात करूं, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। राइट आंसर इज, क्या ये छालर कहा जाता है। पंगवाल ट्राइब की बात हुई है। लंबा कोट, काले ऊनी कार्ड, कपास ऊनी पतलून, स्ट्रॉ जूते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की कपास ऊनी पतलून, कॉटन वोलन ट्राउजर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चंबा दूध आपूर्ति योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 78। किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद के कारण हल खींचने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में मिंगल देवी के आशीर्वाद के कारण हल खींचने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता है। चंबा की बात हुई है, बैली यहां पर पूछी गई है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी की पांगी वैली। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा में नहीं है। ये तो सभी को क्लियर होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी की करेरी, बाकी सभी चंबा में है। नेक्स्ट, तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर्स भी खत्म होता है। अब ध्यान से सुन लेना। लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। फ्री टेस्ट की डिटेल आप ले सकते हैं। फ्री टेस्ट की डिटेल लेने के लिए व्हाट्सएप करिए, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करिए। दोस्तों, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आएगी उसमें भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चंस आउट ऑफ हो गया और आपका क्वेश्चंस पेपर में एग्जाम में गलत हो गया, पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, पर्सनली इनबॉक्स कर देना, ठीक है। पर्सनली फ़ोन कर देना कि ये क्वेश्चंस आउट ऑफ आ गया और आपने नहीं करवाया था। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, HPGK की गारंटी मैं ले रहा हूँ, सब कुछ करवा देंगे। कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, साथ में आपके डेली टेस्ट भी हो जाएंगे। MCQs हाईलाइटेड, टॉप MCQs, रिपीटेड प्रीवियस पेपर्स, एनालिसिस, सब कुछ आपको हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, शिक्षा, जय हिंद, जय हिमाचल।